गुरु गुजारा जिसदा किते गुजारा नहीं। सत्संग प्यार और सत्कार से कहना। धन्यवाद जी। बहुत ही खुशी का समय सतगुरु ने बख्शा है, मौसम भी सुहाना है और महात्माओं की सभी के चेहरे खिले हुए हैं सच्चे भाषा, क्योंकि सत्संग मिली है। बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के बिना महापुरुषों भगवान ने बुद्धि तो दी है, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं आ सकता। विवेक सत्संग से मिलता है। इसीलिए महापुरुषों ने सत्संग, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और सीता माता के सत्संग सभी गुण मिल रहे थे, पूरे गुण मिल रहे थे। लेकिन महापुरुषों हुआ क्या? देखो, पहले तो सत्संगत वो 12 साल का कितना दिसोटा मिला है, सत्संग बाहर चले गए। दूसरा महापुरुषों भरत को राज के लिए महात्माओं ने कहा सत्संगत इसमें राज है। हम भगवान श्री राम ने माता कैकेयी को सत्संगत कुछ भी नहीं कहा, उनको बड़ा सत्कार दिया। हालांकि उन्होंने ये किया, लेकिन उन्होंने कितना सत्कार दिया, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही सारा काम हो रहा है। जो भी हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। जब वो नहीं जाते जंगल में, इतने राक्षसों का उद्धार कैसे होता? महात्माओं का सत्कार कैसे होता? शास्त्र महात्मा दुखी हो रहे थे, उनके अंदर यज्ञों के अंदर वो शास्त्र हड्डियां डाल रहे थे, तो शास्त्र उनकी भक्ति कैसे होती? तो कोई न कोई कारण होता है, किसी न किसी कारण से कोई न कोई शास्त्र में दुख आता है। और सत्संग भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को देखें, सत्संग उन्होंने भी चैन नहीं बोला सारी जिंदगी। धृतराष्ट्र सत्संग उनका अपना अलग राज्य था, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का अलग राज्य था, लेकिन फिर भी सत्संग वो जब गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसके यज्ञ में कूद पड़े। भाई तू सोच, और आखिरी तक नहीं माने तो शांति दूत बन करके भी गए, लेकिन फिर भी सत्संग तो वो नहीं माने, कहने लगे फिर युद्ध होगा और फिर देख लेना, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। कितने कितने महान सत्संग बलशाली योद्धा थे, वो भी नहीं बचेंगे। सत्संग तो देखो होनी वही जो राम रच राखी, प्रभु ने जो रचना की है वो रचना वही होती है, लेकिन उसके अंदर सुधार कहाँ आता है? यदि हम सत्संग में आते हैं तो उसमें कुछ सुधार हो जाता है। जो एक सूढ़ी होती है ना, सूढ़ जिसको फांसी होनी होती है, वो एक सूढ़ कांटे पर टट जाती है सत्संग में आने से, लेकिन तड़प सत्संग खत्म नहीं होता। जो बीज जो बो दिया है, जिसने भी जो बीज बोया है, वो बीज महापुरुष चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, जब जमीन में चला जाता है तो उगता है। यदि उसकी सत्संगत वो इंसान फिर उसी नफरत के बीज की परवरिश करता है तो नफरत कई गुना बढ़ जाती है। जिस तरह कोई इंसान महापुरुष गेहूं का बीज बोता है और उसकी पूरी परवरिश करता है, पानी भी देता है, पूरी फसल के धरती को भी नरम बना देता है, खाद भी डालता है, तो शासन धरती खूब उफान देती है, फसल को कई गुना बढ़ा देती है। इसी तरह यदि नफरत का बीज बोया तो शासन नफरत हमारी कई गुना बढ़ जाती है, और प्यार का बीज बोते तो प्यार कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए गुरुसिख जो होता है वो गुरु के सत्संग में आकर उसका सुधार हो जाता है। और सत्संग मनमुख जो होता है वो भी हमारे अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है। मनमुख भी हम ही हैं और गुरुमुख भी हम ही हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। उसको तो किसी बेचारे को ज्ञान ही नहीं है, वो न मनमुख में है न गुरुमुख में। शासन वो तो किसी में भी खाते में नहीं है। वो तो शासन जिस जीव ने परमात्मा को नहीं जाना उसने तो 84 में जाना ही है, उसको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि भगवान कृष्ण जी महाराज ने साफ लिखा है, हे अर्जुन, जो मेरे वैराट रूप को पूर्ण गुरु से जान लेता है मैं उसे तत्काल मुक्त कर देता हूं। भगवान कृष्ण जी सभी संसार के लिए करे, मेरे लिए नहीं करे, सारे संसार के लिए करे।
हे अर्जुन, जो मेरे विराट रूप को, मेरे सासंगत सूक्ष्म रूप को, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विराट से विराट है, उस रूप को पूर्ण गुरु से जान लेता है, मैं उसे तत्काल मुक्त कर, तत्काल शब्द लगाया, उसी समय से मुक्त है। इसलिए जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी खुद आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी नहीं किसी से डरता, ब्रह्म ज्ञानी का सकल पसारा, ब्रह्म ज्ञानी दुनिया को न्यारा। वो जो ब्रह्म को जान लेता है वो सबसे अलग हो जाता है। इसलिए आओ आप महात्मा ने इस ब्रह्म को जाना है, परमात्मा को जाना है, शासन जान करके फिर इसकी भक्ति कर रहे हैं। जिस तरह कन्या होती है सासाग्नि के सामने पति को जान लेती है, ये मेरे स्वामी हैं, तो उसको कोई चिंता नहीं, तो रात के 12 बजे भी वो अपने पति के साथ जा सकती है, कोई घबराने वाली बात नहीं। और वो एकली हो तो वो कहीं बाहर नहीं निकल सकती महापुरुष, बाहर शासन जंगल में जाने से दूर की बात है, वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। और इसी तरह हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा जब परमात्मा को जान लेती है तो निर्भय हो जाती है। मैं नहीं मरा, मरो संसारा, अब मुझे मिला ज्वालन हारा, मेरी मरने की अवस्था खत्म हो गई, अब जो है मैं ब्रह्म की रूप हो गई हूँ। जिस तरह एक बूंद होती है, पानी की बूंद बरसती है महापुरुषों, वो गंदगी में पड़ जाती है तो खराब हो जाती है। सासंगत वो बूंद जो है सीप में पड़ जाती तो मोती बन जाती है, बूंद वही है। सासंग मिट्टी में पड़ जाती है, धूल में पड़ जाती है तो सासंग वो मिट्टी में मिल जाती है। और वही बूंद सागर में मिल जाती है तो एक छोटी सी बूंद बड़े से बड़े जहाज को उठा लेती है, क्योंकि सागर के साथ मिलकर उसकी सागर जितनी ताकत हो गई है। इसी तरह जो जीव आत्मा है वो परमात्मा से, गुरु से परमात्मा को जान करके परमात्मा के समान हो गई है। ब्रह्म ज्ञानी शासन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो परमा। हे अर्जुन, जो मेरे विराट रूप को जान लेता है वो मेरे बराबर है, मेरे से कम नहीं है, मेरे बराबर है। भगवान कृष्ण ने बराबर का दर्जा दिया, क्यों दिया है? क्योंकि वो मेरे रूप को जान चुका है। शासन आप महात्माओं ने इस ब्रह्म को जाना है तभी ब्रह्म ज्ञानी बने। अब शासन फिर दूसरा काम है, ब्रह्म ज्ञानी लेने के बाद काम मुक नहीं गया, वो तो एक क्लास में दाखला हो गया। जिस तरह एक स्कूल में बच्चा एडमिशन ले लेता है, कोई डिग्री में बच्चा एडमिशन ले लेता है, तो उसमें दाखले से उसकी डिग्री थोड़ी हो गई है, वहाँ पर डिग्री पूर्ण नहीं हुई। प्यार से कहना, अब डिग्री उसने ली है, शासन डिग्री में दाखला लिया है, उसको सारा साल उसकी कॉलेज में जाना पड़ेगा, सारा साल। जो शासन प्रिंसिपल उनके जो लेक्चरार है वो उसको शिक्षा देंगे, उस शिक्षा को दिन प्रतिदिन याद करनी पड़ेगी, उसको क्रम में ढालना पड़ेगा, और फिर शासन लास्ट में पेपर देना पड़ेगा। उस पेपर में जब क्लियर हो गया तो उसको डिग्री मिल जाएगी। डिग्री यूँ नहीं मिलेगी महापुरुषों, अब भाई क्लास में दाखिल होते ही डिग्री मिल गई, वहीं नहीं मिलेगी महापुरुष, उसको पूरा सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। और फिर जो डिग्री मिल गई तो फिर क्या होता है महापुरुष, डिग्री मिलने के बाद वो उस चीज़ के लिए काबिल हो गया। जिस तरह मान लो किसी ने MBBS की डिग्री ली है तो MBBS के लिए वो काबिल हो गया है, डिग्री उसको मिलते के साथ। अब शासन उस डिग्री से मैं चाहूँ अभी मेरे पिता ने डिग्री ली है और मैं उसकी जगह नौकरी लग जाऊँ, कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्या उसका बेटा लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्या उसका कोई रिश्तेदार लग जाएगा? नहीं लगेगा। जिसने डिग्री प्राप्त करी है वही शासनत उस चीज के लिए हकदार है। ठीक इसी तरह ब्रह्म ज्ञान है। जो जीव, चाहे कोई सा भी जीव हो महापुरुष हो, चाहे वो रोज कत्ल करने वाला हो, चाहे वो रोज वेश्यावृत्ति का काम करता हो, चाहे वो रोज शराब पीता हो, चाहे वो रोज जुआ खेलता हो, जो जीव पूर्ण गुरु से पूर्ण परमात्मा को जान लेता है, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, ये पूर्ण परमात्मा है और ये हर आदमी के दिल की जानता है। इसको जो जान लेता है, जो जीव जान लेता है, वही शाश्वत मुक्त हो सकता है। उसके लिए फिर शर्त है, उसको सत्संग, सेवा, सुमरण, तीन चीज। जिस तरह डॉक्टर दवाई देता है, दवाई देने के बाद क्या करता है महापुरुषों,
साथ में परहेज देता है, बेटा खटाई नहीं खानी है, अचार नहीं खाना है, दही बल्ले वगैरह नहीं खाने हैं, जब तक दवाई ले इतने परहेज करना है। जो जीव परहेज कर लेता है शासन, उसकी बीमारी तुरंत निकल जाती है। और जो जीव महापुरुषों वो लेकर के परहेज नहीं करता तो शासन फिर क्या होता है, वो बीमारी से ग्रस्त रहता है। तो इसलिए आओ महापुरुषों, सतगुरु कितना दयालु है, सतगुरु ने पूरे गांव में से आपको छांटा है महापुरुषों। अब शासन हमारा फर्ज बनता है, जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखी है, भावे सुख दे भावे दुख दे, चाहे दुख भी आ जाए उसमें घबराना नहीं है, चाहे महापुरुष जिस प्रकार का भी दुख आ गया उसमें सब्र करना है। सच्चे बादशाह तेरा शुक्र है, तूने ये दुख दिया है तो इसमें कोई न कोई राज है, तू मेरे को पकड़ना चाह रहा होगा। जिस तरह महापुरुषों सोना होता है, उसके अंदर सुनार खोट मिलाता है, फिर उसका गहना बनाता है, जब लेता है क्या करता है, उसको पूरे फूंक करके काला बना करके पूरे खोट को अलग करके फिर उसको तोलता है, फिर भी काट काट लेता है शासन। इस तरह शासन जब हमें दुख मिला है तो सतगुरु हमें कुंदन करना चाह रहा है, लेकिन हम घबरा जाते, दूसरे आदमी ताना मारते, ओहो आपने तो ज्ञान लिया, आप तो गुरु वाले हैं, आपको दुख कैसे हो गया। गुरु वालों क्या दुख नहीं होता क्या? भगवान श्री कृष्ण जी महाराज रण के मैदान में भगवान थे वे, शासन क्या उनको तीर नहीं लगे? क्या पानी में वे नहीं भीगेंगे? शासन क्या उनको शासन दुख सुख से गुजरना नहीं पड़ेगा? जो भी इस शरीर रूप में आया है, जिस जीव को भी ये मानव का शरीर मिला है, वो दुख से भी गुजरेगा, सुख से भी गुजरेगा, सब चीजों से गुजरेगा। लेकिन महापुरुषों हमें डुलायमान नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। जो महात्मा शिक्षा दे रहे हैं, अभी महात्माओं ने शिक्षा कितनी सुंदर दी है शासन। हम महापुरुषों ब्रह्म, इतने बड़े ब्रह्म को पाने के बाद उधर धोक पूजा में भी लगे। इस निरंकार से बढ़कर कोई देवी देवता है महापुरुषों? देव त्वमेव माता चाहे पिता, त्वमेव बंधु चाहे सखा, त्वमेव विद्या द्रवण, त्वमेव सर्वमम देव देव। भाई तू ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। भाई माता भी यही है, पिता भी है। तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो। हे देवों के देव पार ब्रह्म परमात्मा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अब शासन इसके बाद फिर मैं डुब्बू, फिर डुब्बू तो मेरी गलती है महापुरुषों, किसी समझाने वाली गलती नहीं, फिर मेरी डुब्बी है, मेरी गलती है महापुरुषों। दास कल ही एक वो फोन में देख रहा था महापुरुषों, एक घर के अंदर महापुरुषों एक खीर और पूड़ी बनाई, खीर और पूड़ी बनाई, छोटा सा बच्चा अनिक के साथ में, आत्मा क्या नाम है, साकेत जैसा छोटा सा बच्चा था। कल मम्मी आज तो खीर और पूड़ी बनाई, क्या बात है? बेटा आपको पता नहीं? ना माता मैं तो पता नहीं। मुझे आज तेरी दादी का श्राद्ध है और उनको खीर पूड़ी बहुत सुंदर लगती थी। अच्छा तो माता जब वो जिंदी थी उस समय तो आप उससे वो सब्जी वगैरह बासी रोटी देते थे, प्याज के साथ देते थे, वो सब्जी सुब्जी देते ही नहीं थे। और आज उनको उनके लिए खीर और पूरी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। क्या वो मरे आदमी भी खा लेते हैं? बच्चा कर, क्या मरे आदमी भी खा लेते हैं? अब महापुरुषों माता पिता का दिल घूम गया, कहे तो बच्चा सही रहा, क्या उनको प्राप्त हो जाएगी वो चीज? तो महापुरुषों उस बच्चे ने कहा मम्मी दादी का ना फोड़ा हो रहा है, दादी के पैर में फोड़ा हो रहा है। अच्छा फिर क्या करना पड़ेगा? नो कैसे, उसकी कोई सासू हो ना, उसके पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा और डॉक्टर ने बुलाना पड़ेगा। और बुला लिया मैं, वो डॉक्टर को भाग करके बुला कर लिया, डॉक्टर सी कैंची कुच्ची लेकर आ गई। अब उसकी मम्मी वहीं खड़ी थी महापुरुषों, कहीं मम्मी पकड़ो, मम्मी को पकड़ करके उसके पैर को काटने लगे ना महापुरुषों, बच्ची हाड़ मारे, बेटा मेरे से गलती हो, बेटा मेरे से गलती हो। अब दादी का फोड़ा यहाँ से ठीक होता है, क्योंकि दादी को भोजन कैसे चला जाएगा महापुरुषों? दादी को खिलाना चाह रही है ना वो पूड़ी, तो उसका फोड़ा भी दादी का वो उससे ठीक हो जाएगा महापुरुष। लेकिन महापुरुष हम भ्रमों में पड़े हुए,
जो पूर्ण परमात्मा है, जो सब जगह विराजमान है, जो पातालों में पत्थर को कीड़ा में भोजन देता है, सभी जीवों की पालना कर रहा है, उसको छोड़कर महापुरुष देखो कहाँ चले गए। आए दी तो कदर नहीं जाने, दीवे बाण मंडियों में, कहे अवतार अजय भी मूर्ख आज भी मुन्ना। आज भी हम उन्हीं अड़ियों पर लगे हुए हैं। किस तरह का पहले महापुरुष, उसदा भी ये गुरु सहारा जिसदा कोई सहारा नहीं। उसदा भी ये गुरु सहारा जिसदा कोई सहारा नहीं। जिसका कोई सहारा नहीं होता। तो महापुरुष दास तो कल ही देख कर आया, शासन दास के साथ बीती है बाबू। गुरु ने सारे हथियार अपना लिए डॉक्टरों के, लेकिन गुरु ने एक क्षण में काम कर दिया। तो उसदा भी ये गुरु सहारा जिसदा कोई सहारा नहीं, उसदा भी ये गुरु गुजारा जिसदा किते गुजारा, जिसका कहीं पर भी गुजारा नहीं होता। महापुरुष ऐसे ऐसे महात्मा देखे ना समागम के अंदर, बाबा जी कहने लगे, बाबा जी की तरफ हाँ मुंह करके कहने लगे, बाबा जी देख रहे हैं, बाबा जी ये तन मन धन तो तेरा है, और क्या मेरे ऊपर कर्जा है वो मेरा है। ये कर्जा भी तो तेरा ही है, ये कर्जा भी तो तेरा ही है। तो महापुरुष इनके कर्जे तक तार दिए इसने, जिनकी बीमारियां ठीक कर दी इसने, जिनके महापुरुषों सारे काम इसने रास कर दिए। और शासन हम डूबे पड़े हैं, हम चक्रों में पड़े हैं, इन चक्रों से निकल जाओ महापुरुष। और आगे आगे आज ही शासन महापुरुष जा रहे थे एक शासन में, तो रास्ते में तो लकड़ी लेकर के आई, कुछ बिल्लियाँ चली गई, मोटरसाइकिल पर हम जा रहे थे महापुरुषों। तो शासन भ्रमित होते तो उसी समय रोकते, हो आज तो ईंधन मिल गया, आगे बिल्ली आगे से चक्कर काट गई। बिल्ली और ईंधन के बीच में क्या है, आपको क्या मिला है? निंकार। सर्वत्र राम, सब जगह राम ही राम है। बिल्ली से पहले भी राम है, मेरे अंदर भी राम है, बिल्ली के अंदर भी राम है, सब जगह राम ही राम है। तो आराम ही आराम है महापुरुषों। तो इस तरह बाबा जी कह रहे जी, सतगुरु बांझो पापी बंदे नू ना कोई परवान करे, मन दी हंकता सतगुरु लेके अनगिनत एहसान करे। मन दी हंकता, मन के जो अहंकार हैं उनको गुरु लेता है। अहंकार को यहाँ झुकाता क्यों है गुरु महापुरुषों? यहाँ गुरु चरणों में झुकाता क्यों है? क्योंकि हम अहंकार के भरे पड़े हैं, और ये नीचे झुकेंगे इनका अहंकार निकल जाएगा। और जो नीचे नहीं झुकना चाहता वो शासन अहंकार की बोतल भरी रहती है उसकी, हमेशा वो टन रहता है। जिस तरह दारू वाला हमेशा टन रहता है ना, इस तरह वो अहंकार में टन रहता है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। मन दी हंकता सतगुरु लेके अनगिनत एहसान करे, कितने अनंत एहसान करे शासन। पापी बंदे नू सतगुरु के बिना कोई परवान नहीं करता। पापी शासन देखे कितने अजामिल जैसा ठग देखे, उंगली मार जैसे डाकू जो मार मार कर उंगलियां काटते थे, रत्नाकर जैसे डाकू वहां पर जो आने वालों को शासन मार कर सारा सामान लूट लेते। जब वे गुरु की शरण में आए, महर्षि वाल्मीकि जी बड़े जी लगाते आज उनकी झांकियां निकालते। पहले उन्होंने रामायण लिख दी। ये गुरु के अंदर शक्ति होती है। जो गुरु के चरणों में आता है, सेवा सत्संग सुमरण श्रद्धा से करता है, गुरु के वचन को मानता है, तो शासन पर गुरु यही काम करता है, उसकी जय जयकार करवाता है। हनुमान जी की कोई पूजा नहीं करता था महापुरुष। हनुमान जी खुद लुकते फिरते थे। हनुमान और सुग्रीव बाली के भय के मारे कंदराओं में छुपते फिरे थे। वही हनुमान जब भगवान श्री राम की शरण में आए तो शासन 100 योजन समुद्र को पार कर गए, लंका में आग लगा गए। आज हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। दास भी हनुमान चालीसा पढ़ा करता हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोहन जनेऊ साजे। उन्होंने ये काम किया। जनेऊ था उनके पास गदा थी शासन, वो सारी चीज शासन करते थे, भक्ति करते थे, जती थे वे महापुरुष। तो इस तरह हमें उस तरह जीवन जीवना है, उनकी तरह हमें जीवन जीना है। यूँ नहीं मुख से बोले जाए पापा बहुत अच्छे, पापा बहुत अच्छे, पापा बहुत अच्छे, पापा की पूजा करो महापुरुष, पापा कहना ना मानो फिर क्या बनेगा महापुरुष? भगवान की बात को मानो, भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, भगवान की फोटोओं को मानने की जरूरत नहीं है, भगवान की बात को मानो। भगवान राम ने क्या कहा उनकी बात को मानो, मर्यादा में रहे, माता के साथ कैसा व्यवहार,
पिता के साथ कैसा व्यवहार, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, माता के साथ कैसा व्यवहार, वो व्यवहार करना है। राम 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 करने से दिन रात बोले जाओ कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए महात्मा कह रहे हैं भाई इस रवि राम को जान करके महात्माओं का सत्कार करें, गुरु की बात को माने जी। कहे अवतार ज्ञान दी बख्शिश जद तीकर हो जानदी नहीं, जीवन मकसद दी बंदे नू समझ कदी भी आंदी। ज्ञान के बिना सत्संग जीवन की सत्संग समझ नहीं आएगी। 3 बातें बताई सत्संग 237 नंबर शब्द है। 7 और 3 10 और 2 12, 2 और 1 का जोड़ 3 होता है। इसमें 3 बातें बताई है सत्संग। इन बातों का हम अमल करें सत्संग तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। महात्मा ने जिस भावना से महायज्ञ किया है, सच्चे बादशाह गुरु भक्ति से लगाना, सारे परिवार को अपने चरणों से जोड़कर अंत श्वास तक प्रेमा भक्ति से तोड़ निभाना, और हम भी सच्चे बादशाह तेरे दरबार पर आए हैं, भूले भटके को अपने चरणों से लगाना। इधर उधर हो जाते हैं महापुरुषों तो आकर साध संगत में ये सत्संग मीटर सेट हो जाता है। हे सच्चे बादशाह तेरा लाख शुक्र है, तूने सेवा बख्शी है, सत्संग बख्शी है, सुमन बख्शा है, तेरा शुक्र है। सत्संग दास आपसे आशीर्वाद चाहता है तो भूल चूक को क्षमा करना, और कल महापुरुषों हरेवाड़ी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आप आशीर्वाद देना, प्यार से कहना। ओट सहारा तेरा तन मन भोले घुमावा, अवतार तेरी गाथा दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचे तार, मेरे अवगुण नाचे तार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा सरिंदर हरदेव जी महाराज।